नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज का थ्योरम। ज्योमेट्री का में ही त्रिभुज पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का थ्योरम स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम होता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ए बी सी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा थ्योरम, जो त्रिभुज है अगर तीसरा भुजा ज्ञात करना है, तीसरा भुजा पता करना है, ये त्रिभुज है ए बी सी, ABC पता करना है, तो त्रिभुज का इसके सामने वाले को भुजा का नाम देते हैं ई, बी कोण के सामने वाले भुजा का नाम स्मॉल बी स्मॉल सी। तो इसमें जो भुजा दिया होगा उसके अलावा जो भुजा पूछेगा वो क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो होता है त्रिभुज का जो अननोन भुजा होगा, जो भुजा हमें ज्ञात करना होगा, समझिएगा, जो भुजा हमें निकालना होगा तो उस भुजा का नाम देते हैं एक्स। जो भुजा निकालना होगा उसका नाम देते हैं एक्स। ये जो होगा दो भुजा के अंतर से बड़ा और योग से छोटा, ये थ्योरम बहुत काम आएगा। त्रिभुज का तीसरा भुजा जो होगा, जो भुजा ज्ञात करना होगा, वो दो भुजा के अंतर से बड़ा और योग से छोटा। इसका एक उदाहरण समझिए। अगर ये त्रिभुज दे दिया गया है, ये भुजा 7 है, ये भुजा 4 है, तो ये भुजा जो होगा, ये भुजा x है, ये भुजा जो होगा वो 7 में से 4 गया, 3 से बड़ा और 11 से छोटा। तीसरा भुजा जो होगा 3 और 11 के बीच में, 3 से होगा बड़ा और 11 से छोटा, अंतर से बड़ा और योग से छोटा। अब इस टाइप का जो ऑप्शन में रहेगा 4 रहेगा, 4 भी हो जाएगा, 5 रहेगा, 5 हो जाएगा, 6 रहेगा, 6 भी हो जाएगा। 3 से बड़ा और 11 से छोटा जो भी होगा वो भुजा हो सकता है। 11 से बड़ा अगर ऑप्शन में है, या 11 है तो वो नहीं होगा। मान लीजिए ऑप्शन में है इस टाइप के, इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दे देगा 11, 10, 15, 3, तो 11 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 11 छोटा होगा, 10 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से बड़ा होगा। तो इस टाइप का जब ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा कौन सा होगा, 1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तीसरा भुजा जो होगा, जो अननोन भुजा होगा, वो दो भुजा के अंतर से बड़ा और योग से छोटा। अगला थ्योरम, तीसरा थ्योरम, त्रिभुज में जो बहिष्कोण होगा वो दो अंतःकोण के योग के बराबर। ये त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी, यहाँ तक इसको डी देते हैं। तो अगर ये कोण x है, ये कोण y है, तो ये जो होगा वो होगा x प्लस y। त्रिभुज में होता है दो अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। जैसे कि अगर ये देते, एक एग्जांपल लेते हैं, ये अगर 60 है, ये 70 है, तो ये कोण जो होगा 60 और 70 को जोड़ देंगे तो 130, ये कोण जो होगा 130। तो दो अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। त्रिभुज में दो अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। चौथा थ्योरम ये है, जो कोण बड़ा होगा
उसके सम्मुख भुजा बड़ा होगा, जो कोण छोटा होगा उसके सम्मुख भुजा भी छोटा होगा। अगर ये कोण है, ये कोण देते हैं ABC नाम देते हैं, इसमें अपने मन से अगर एंगल रख देते हैं या एंगल, ये कोण अगर कह देंगे सबसे बड़ा है, ये कोण क्या है, सबसे बड़ा है। ये कोण अगर हम बता रहे हैं सबसे बड़ा है, तो कोण A अगर सबसे बड़ा है तो इसके सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख भुजा मतलब सामने जो भुजा है BC, ये भुजा सबसे बड़ा होगा। जो भुजा सबसे बड़ा होगा उसके सम्मुख भुजा सबसे बड़ा होगा। जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सम्मुख भुजा सबसे बड़ा होगा। जो कोण सबसे छोटा होगा उसके सम्मुख भुजा भी छोटा होगा। जैसे ये देते हैं ABC लिख दिए, इसके भुजा को लिख देते हैं, इसकी लंबाई P, इसकी लंबाई Q, इसकी लंबाई R। PQR में एंगल देते हैं, एक है 50, एक है 60, एक है 70। अब इसमें अगर बड़ा छोटा लिखना होगा तो जो सबसे कोण बड़ा है, जो सबसे कोण बड़ा है उसके सम्मुख भुजा सबसे बड़ा होगा। तो इस PQR में सबसे बड़ा भुजा जो होगा वो होगा P सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा हो जाएगा R, क्योंकि R के ये कोण है 60, तो इसके सम्मुख भुजा जो होगा वो बीच में आएगा R, और सबसे छोटा हो जाएगा Q। समझिए इसको अच्छे से। जो कोण बड़ा होगा उसके सम्मुख भुजा सबसे बड़ा, जो कोण सबसे छोटा उसके सम्मुख भुजा भी सबसे छोटा। जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सम्मुख भुजा भी सबसे बड़ा होगा। जो कोण सबसे छोटा होगा उसके सम्मुख भुजा भी सबसे छोटा होगा। ये ज़्यादा काम आता है। जो कोण बड़ा होगा या जो भुजा बड़ा होगा उसके सम्मुख कोण जो होगा वो बड़ा होगा, जो भुजा छोटा होगा उसके सम्मुख कोण भी छोटा होगा। चलिए अगला थ्योरम, अगला 5 नंबर थ्योरम। ये त्रिभुज है ABC, कोण B और कोण C के समद्विभाजक से एक कोण बनाते हैं। कोण B और C के समद्विभाजक से, मैंने कोण C को भी बराबर भाग में काट रहा है और कोण B को बराबर भाग में काट रहा है। कोण B और कोण C का अंतः समद्विभाजक से जो ये कोण बना है D, तो ये जो कोण होगा इसको BCD भी कर सकते, BCD, ये BDC, कोण BDC या डायरेक्ट बोलेंगे कोण D या कोण D। समझिएगा, एक त्रिभुज है उसमें कोण B और C का समद्विभाजक D पर मिलता है, तो कोण BDC क्या होगा, BDC या डायरेक्ट कोण D या BDC या D डायरेक्ट अंतः समद्विभाजक कोण जो होगा, तो ये होगा 90 प्लस कोण A/2, 90 प्लस कोण A/2, 90 प्लस इस कोण का आधा, एक कोण A/2। अगर काटता इस तरह से, देखिएगा ध्यान से, ABC, अगर A और C को बाइसेक्ट करके मिलता, A और C को दो भाग में विभाजित करके कोण ये D बनता, तो ये कोण हो जाता कोण D बराबर 90 प्लस कोण B/2। मैंने जिस कोण को नहीं काट रहा है उस कोण के आधा का जोड़। मैंने A और C को काट रहा है, बाइसेक्ट करके बन रहा है, तो होगा 90 प्लस कोण B/2। अब अगर A और B को काटेगा तो हो जाएगा 90 प्लस कोण C/2। इस टाइप से अगर इसको काटेगा A B C, अगर B A
और बी को बाइसेक्ट करके मिलेगा ये कोण, बाइसेक्ट करके बना है ये कोण डी। तो ये वाला कोण डी जो हो जाएगा ये कोण, ये होगा 90 प्लस कोण C/2, 90 प्लस कोण C/2। मैंने जिस कोण को काट रहा है उस कोण को छोड़ देंगे, बाकी 90 प्लस A/2 या B/2, बी को छोड़ रहा है B/2, सी को छोड़ रहा है C/2, इस तरह से। छठा, अगर त्रिभुज में ABC त्रिभुज है, कोण B और C के बाह्य समद्विभाजक, कोण B और C के बाह्य समद्विभाजक, ये B और C के बहिष कोण को बराबर भाग में बांट करके कोण D बन रहा है, ये कोण D, इसका भी नाम होगा BDC, कोण BDC या कोण डायरेक्ट D। त्रिभुज में दो बहिष कोण के समद्विभाजक से जो कोण बनेगा, कोण D बराबर, या नाम दे सकते हैं BDC, ये कोण निकाल लें, BDC या D बराबर 90 माइनस कोण A/2, 90 माइनस कोण A/2। जब अंतः समद्विभाजक होगा तो 90 प्लस A/2, बाह्य समद्विभाजक होगा 90 माइनस A/2। सातवां, त्रिभुज है ABC, ABC एक त्रिभुज है ABC, इसमें B का अंतः समद्विभाजक है और C का बाह्य समद्विभाजक है। पहले देखिए, पहला में इसमें है दोनों अंतः समद्विभाजक है, इसमें बाह्य समद्विभाजक है, इसमें एक अंतः समद्विभाजक और एक बाह्य समद्विभाजक, ये बाह्य समद्विभाजक है, ये अंतः समद्विभाजक है। कोण B का अंतः इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है और C का एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है, एक का अंतः समद्विभाजक, एक का बाह्य समद्विभाजक से जो ये कोण P बनेगा, ये P कोण जो होगा, कोण P बराबर A/2, कोण A/2, कोण P बराबर कोण A/2। एक में है अंतः समद्विभाजक तो 90 प्लस A/2, बाह्य समद्विभाजक 90 माइनस A/2, एक का अंतः एक का बाह्य समद्विभाजक तो A/2। अगला थ्योरम 8 नंबर में ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E है, ये बराबर है, मध्य बिंदु है, दोनों को बराबर हिस्सा में काट रहा है। इसका मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों बराबर है, ये टुकड़ा बराबर है। तो DE की लंबाई क्या होगी, D की लंबाई DE, एक त्रिभुज है ABC, उसमें AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है, तो DE बराबर होगा BC/2 या 1/2 BC, DE बराबर होगा हाफ BC। एक त्रिभुज है ABC, इसमें AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E है, तो DE बराबर BC/2। अगला 9वां थ्योरम, एक त्रिभुज है ABC, उसमें DE एक त्रिभुज ABC, उसमें एक DE रेखा खींचा गया है, जो D जो है बिंदु AB पर बिंदु D है
और AC पर बिंदु E है। मध्य बिंदु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन है DE समांतर BC, DE समांतर BC ये दे दिया, माने ये दोनों रेखा समांतर है। ये अगर कह देगा ये दोनों रेखा समांतर है तो इसमें थेल्स थ्योरम लगेगा, इसमें लग जाएगा थेल्स थ्योरम। जब थेल्स का नियम है जो DE समांतर BC जब होगा थेल्स थ्योरम रहेगा, और थेल्स थ्योरम होता है AD बाय DB बराबर AE बाय EC, AE बाई EC। जब DE समांतर BC होगा, जब DE समांतर BC होगा तब AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये थेल्स थ्योरम है। अगला अगला 10 नंबर समरूप त्रिभुज, सिमिलर समरूप त्रिभुज का देखिए, समरूप त्रिभुज का कंडीशन लिखेंगे बाद में, पहले समझना है समरूप क्या होता है। ABC और यहाँ ले लेते हैं PQR। समरूप कैसे होता है? समरूप के लिए कोण बराबर होना चाहिए। ये 60 डिग्री ले लेते हैं, ये 70, ये 50, यहाँ ये 50, 70, 60। समरूप कैसे लिखेंगे उसको समझना है, क्योंकि लिखना आसान है, समझने में क्वेश्चन लगाने में अगर समझिएगा नहीं दिक्कत होगा। जो कोण बराबर होगा उसके सम्मुख भुजा का रेशियो बराबर होगा। जो कोण बराबर होगा उसके सम्मुख भुजा का रेशियो बराबर होगा। जो कोण बराबर होगा, अब कोण कोई सा उठाते हैं इसमें से, अगर कोण 50 लेके चलते तो 50 के सम्मुख भुजा BC बटे इसके 50 के सम्मुख भुजा PR। समरूप त्रिभुज में लिखने में सबसे बड़ा बात है क्या, जो कोण बराबर होगा उसके सम्मुख भुजा का रेशियो बराबर होगा। जिसका रेशियो ऊपर लिखेंगे हर वक्त उसी को ऊपर लिखेंगे, जिसका नीचे लिखेंगे नीचे लिखेंगे। BC बटे PR, PR कैसे लिखे, BC कोण 50 उठाए, कोण 50 के सामने BC है, इस कोण 50 सामने, फिर 60 लेते हैं, 60 के लिए कौन सा भुजा होगा AC, इसमें भी 60 लेते हैं, 60 के लिए QR। अब लेते हैं इसके कौन C का कौन है 70, 70 के सामने AB, इसमें 70 के सामने PQ। तो इस तरह से लिखा जाता है। वैसे थ्योरम जो लिखेंगे वो आसान होगा, मगर समझना है जो कोण लेंगे उसके सम्मुख भुजा, जो कोण बराबर होगा उसके सम्मुख भुजा का रेशियो बराबर होगा। चलिए लिखते हैं थ्योरम 10 नंबर। ABC और यहाँ ले लेते हैं DEF कोण यहाँ एक, तो समरूप त्रिभुज में AB बटे DE बराबर BC बटे EF। थ्योरम लिखना आसान है मगर अप्लाई करना होगा इसी तरह से, AC बटे DF। ये ध्यान रखना होगा जो कोण बराबर होगा उसके सम्मुख भुजा का रेशियो बराबर होगा, सम्मुख भुजा का रेशियो बराबर होगा। अगला 11 नंबर थ्योरम में जो है
ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है D और E, AB पर बिंदु D है और AC पर बिंदु E है। DE को मिला दिए तो कह रहा है इसमें कंडीशन दे दिया DE समांतर BC। तो जब ऐसा कंडीशन है, ऐसे पिछले 9 नंबर में भी ये देखे हैं, तो अगर ये रहता है तो थेल्स लगाते हैं। अब इसमें समरूप भी लगा सकते हैं। इसमें एक तो थेल्स लगा सकते हैं, कैसे थेल्स इस तरह से लगा देंगे, इसमें लिख सकते हैं AD बाय DB बराबर AE बाय EC, ये थेल्स लगा सकते हैं इसमें। और समरूप भी लगा सकते हैं। समरूप देखिए कैसे होगा, समरूप कैसे लेगा। समरूप में एक छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें 2 त्रिभुज है, एक ये छोटा वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज। एक ये छोटा वाला त्रिभुज जिसका नाम देते हैं ADE। एक बड़ा वाला त्रिभुज है जिसका नाम है मैंने इसी को समझाने के अलग करके लिखे हैं ABC, 2 त्रिभुज है। तो समरूप होने के लिए जरूरी है जो उसका भुजा बराबर होना, नहीं भुजा बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोण बराबर होना चाहिए। समरूप होने के लिए जरूरी है कोण बराबर होना चाहिए। कोण A, ये दोनों कॉमन कोण है तो बराबर होगा ही। अब जब ये समांतर है, 2 रेखा जब समांतर रहेगा, 2 रेखा इस तरह समांतर है, कोई रेखा ऐसे करके काट रहा है, समझिएगा आराम से, काट रहा है, 2 रेखा समांतर है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। क्यों होगा? संगत कोण से। ये 2 भुजा बराबर है, कोई रेखा काट रहा है, तो ये दोनों बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? संगत कोण से बराबर होगा। तो कोण D, 2 समांतर रेखा है, ये काट रहा है, तो कोण D और कोण B बराबर होगा। ये दोनों, ये कोण D और कोण B बराबर होगा। उसी तरह से ये दोनों पैरेलल है, इधर से काट रहे हैं, तो कोण E और कोण C बराबर होगा संगत कोण से, ये बराबर होगा। अब इसमें जब 2 त्रिभुज है और दोनों के कोण आपस में बराबर है, तो इसमें समरूप लग जाएगा। समरूप के लिए क्या लगाएंगे? AD लिए कोण नंबर 3 के सम्मुख भुजा। इसमें कोण नंबर 3 के सम्मुख भुजा क्या है? तो AD बटे ये पूरा AB बराबर AE बटे AC बराबर DE बटे BC। तो जब ऐसा रहेगा तो इसमें ज़रूरत के हिसाब से थेल्स भी लगा सकते हैं और समरूप भी लगा सकते हैं। थेल्स है इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, और समरूप में इतना बटे ये पूरा, इतना बटे ये पूरा बराबर इतना बटे इतना। चलिए अगला चलते हैं 12 नंबर। चलिए चलते हैं अगला थ्योरम 12 नंबर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। 12 नंबर में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण समद्विभाजक प्रमेय ABC। कोण A को बाइसेक्ट करके D पर मिल रहा है, कोण A को समद्विभाजक करके BC रेखा पर D बिंदु मिलाया गया है। जब ऐसा होगा तो इस केस में थ्योरम लगेगा AB बटे AC बराबर BD बटे DC।
AB बटे AC बराबर BD बटे DC, BD बटे CD भी, BD बटे CD। अगर ये इंटरनल बाइसेक्ट किया है तब ये लगा, अगर एक्सटर्नल बाइसेक्ट करेगा तो भी यही लगेगा, अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा तो भी यही लगेगा। ABC, ये भुजा को आगे बढ़ा दिए, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर करके D पर मिल रहा है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर करके कोण A का बाह्य समद्विभाजक करके, तो इस कंडीशन में भी यही लेगा AB बटे AC बराबर B से D तक BD बटे CD। तो इंटरनल बाइसेक्ट करे या एक्सटर्नल बाइसेक्ट करे, दोनों में एक ही फार्मूला लेगा। अगला 13 नंबर थ्योरम में एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, ABC, कोण A का समद्विभाजक AN है, कोण A का बाइसेक्टर AN है, कोण A का समद्विभाजक AN है, माने A को दो पार्ट में बांट रहा है AN, और AM लंब है BC पर, AM लंब है BC पर, समझिएगा। एक त्रिभुज ABC है, उसमें कोण A का बाइसेक्टर AN है और AM लंब है BC पर, तो मेन कोण का मान क्या होगा? MAN, कोण मेन का मान क्या होगा? तो इसको जब क्वेश्चन करेंगे तब बेसिक से भी बताएंगे करके। तो मेन कोण डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोण B माइनस कोण C/2, मेन कोण जो होगा कोण B माइनस कोण C/2, जो दोनों बड़ा कोण होगा, बड़ा में इसको छोटा कोण घटा लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 14 नंबर थ्योरम समझिएगा। कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें माध्यिका BD और CE माध्यिका है। एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिका, एक माध्यिका BD और दूसरा माध्यिका CE है। तो माध्यिका जब जहाँ कट रहा है वहाँ अगर समकोण बनेगा, जहाँ माध्यिका कट रहा है अगर वो समकोण होगा तब, एक त्रिभुज ABC है जहाँ माध्यिका BD और CE 90 डिग्री पर कटेगा। जब माध्यिका समकोण पर कटेगा तो उस केस में होगा AB का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 5 गुना BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 5 गुना BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 5 गुना BC का स्क्वायर। जब माध्यिका समकोण पर कटेगा, जब माध्यिका समकोण पर कटेगा तो जिस भुजा पे माध्यिका डाला गया है तो इस भुजा का स्क्वायर इस भुजा का स्क्वायर बराबर 5 गुना इसका स्क्वायर। अगला थ्योरम है 15 नंबर में है ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC
बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है, जिसमें बी समकोण है और बी से AC पर एक लंब डाला गया है। कोण बी से AC पर एक लंब डाला गया, ये भी लंब है डी। बी से AC पर एक लंब डाला गया है, AC पर एक लंब डाला गया है। तो इस कंडीशन में जब ऐसा त्रिभुज होगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट थ्योरम भी आता है, क्वेश्चन भी रहता है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। इस केस में BD से लंब डाला गया, B से AC पर लंब डाला गया है BD या BD AC पर लंब है। इस केस में जो थ्योरम होगा, जो सबसे आसान थ्योरम होगा, इसमें 4 थ्योरम होगा। पहला थ्योरम होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के हिसाब से हाफ गुना BC गुना AB बराबर, इधर से अगर देखते हैं तो AC गुना BD। ये हो जाएगा पहला थ्योरम। BC गुना AB माने इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना बराबर AC गुना BD, AC गुना BD। ये त्रिभुज के थ्योरम से हुआ। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसके लिए आधार ये और ऊंचाई ये, 1/2 कट गया तो आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। दूसरा थ्योरम, दूसरा जो होगा इसमें वो एग्जाम में काफ़ी आता है। दूसरा थ्योरम 1/BD का स्क्वायर, 1/BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर बराबर 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/AC का स्क्वायर, ये 1/BC का स्क्वायर। ये थ्योरम एग्जाम में डायरेक्ट आता है। 1/BD का स्क्वायर बराबर 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर। अगला तीसरा थ्योरम, तीसरा AB का स्क्वायर बराबर, AB का स्क्वायर बराबर होगा, AB का स्क्वायर बराबर, AB का स्क्वायर बराबर AD गुना AC, AD गुना AC। AB का स्क्वायर जब होगा तो उस केस में होगा AD गुना BC। चौथा BC का स्क्वायर बराबर, BC का स्क्वायर बराबर, BC का स्क्वायर बराबर होगा CD गुना AC, CD गुना AC। BC का स्क्वायर बराबर होगा CD गुना AC। इसमें ये 4 थ्योरम है, चारों याद रखिएगा थ्योरम, क्योंकि ये बार बार एग्जाम आता है। ये थ्योरम डायरेक्ट पूछेगा, इसका नाम दे देगा P, इसका नाम A, इसका नाम B, इस टाइप से। तो इतना ही रहने दीजिए। अगला वीडियो में त्रिभुज का थ्योरम और चलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।